दुनिया के मुश्किल जितने कार्य है ना, उनमें सबसे मुश्किल कार्य है किसानी। साथियों, किसानी का कार्य बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि इतनी तेज धूप, सिर से पसीने की बूंदें टपक रही होती है, सिर से पाँव किसान पूरा पसीने में भीग जाता है। वो मेहनत, वो लगन, उसकी जितना वो इस फसल काटने में, इस फसल को लेने में, बोने में जितनी मेहनत करता है ना, उतना शायद ही कोई कर सके। क्योंकि जितनी किसान मेहनत करता है, उसे पता होता है कि मेरे मेहनत का फल मुझे नहीं मिलेगा, फिर भी उसका जो वो कर्म है वो कर रहा है। तो साथियों, तेज धूप होती है, कठिनाइयां होती हैं, समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी किसान लगातार इनमें कार्य करता रहता है। लेकिन हम लोग जितने भी दूसरे, अगर किसान को उसकी मेहनत का, जितनी वो मेहनत करता है ना, उतना अदा करे तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कहते हैं ना, किसान को उसकी मेहनत का भी नहीं मिलता, और इसलिए हम कई दफा देखते हैं कि किसान आत्महत्याएं करते। दोस्तों, ये मतलब हमारे साइड राजस्थान के किसान जितनी भी संकट है उनका सामना कर लेते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ की मिट्टी, यहाँ का वातावरण, यहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि किसान अपने आप को कभी कमजोर समझता ही नहीं है। उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़े, कितना ही संकट क्यों ना आ जाए, है ना, उसके बावजूद वो कभी हार नहीं मानता, कभी किसी के सामने झुकता नहीं, परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेक। देखो साथियों, यहाँ पर है ना, बारिश होती है तब फसल होती है, यानी 12 महीनों में केवल 4 महीने ही उसके पास कार्य होता है, काम होता है, और वो 4 महीने कमाता है और 12 महीने खाता है। यानी बाकी के जो 8 महीने होते हैं ना, उसके पास कोई काम नहीं होता है। फिर भी वो मेहनत, इन 4 महीनों के अंदर जो कमाई है ना, उससे वो अपने 12 महीना निकालता है। उसके जितने भी कार्य होते हैं दूसरे, वो करता है। इसलिए सैल्यूट है किसान को। दोस्तों, फसल काटने के साथ इसको इकट्ठा करने में भी बहुत मुश्किलों का सामना आता है। समय पर फसल को है ना काटना, उसके बाद फसल को इकट्ठा करना, उसके बाद अपने घर तक लेके जाना, उसको निकालना वगैरह, पूरा ये प्रोसेस बहुत मुश्किल भरा होता है। बहुत से संकट आते हैं उसके सामने, लेकिन वो उनसे भी सामना करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि उसके ये जीवन की कमाई है, उसकी इस साल की पूरी मेहनत है ये। अगर वो यहाँ पर अगर सावधानी नहीं रखेगा, थोड़ा फुर्तीलापन नहीं रखेगा, अगर वो थोड़ी सी लापरवाही बरते, तो उसे बहुत भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए साथियों, किसान जितनी मेहनत शायद ही कोई कर सके। दिल से सैल्यूट करते हैं देश के सभी किसानों को। मैं तो बहुत मतलब कह सकता हूँ कि जितना सभी किसान मेहनत करते हैं, यानी मेरे पिता ने जितनी मेहनत की है, उनके 1% मेहनत भी मैं जीवन में शायद ही कभी कर पाऊंगा। लेकिन जितनी भी मुझसे होता है, मैं वो कार्य जरूर करता हूँ। मेरे लिए किसानों के प्रति दिल में बहुत ही आदर सम्मान का भाव है, और मैं सदैव 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 जब तक ये मेरा जीवन रहेगा, मेरा किसानों के प्रति सदा आदरपूर्ण भाव रहेगा। और मेरा निवेदन है, मेरे सभी जो सब्सक्राइबर हैं, जो भी श्रोता हैं, जो मेरी बात इस वक्त सुन रहे हैं, आपसे एक ही निवेदन है, प्लीज प्लीज देश के किसानों के प्रति एक सम्मान का भाव रखना। क्योंकि वो जो मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से जो फसल बोता है, वो कौड़ियों के दाम पर बेचता है साथियों, और हम लोग वो खरीदते हैं। क्योंकि हमारे लिए देश की बाकी चीजें कितनी भी महंगी हो जाए ना, उससे महंगाई नहीं बढ़ती। जब देश के किसान की फसल महंगी हो जाती है ना, तो इस देश में महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए साथियों, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो फसल की कीमत थी, आज भी वही है। मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले जो फसल की कीमत थी, आज तक वही है साथियों। उस एक आध फसल की कीमत में कभी कभार उछाल आ जाता है, लेकिन बाकी में नहीं आया। अमूमन वही रही है भाव। ज्यादा कोई मतलब मैंने बाकी चीजों के अंदर जितने भाव देखे हैं, जितनी बढ़त देखी है, सोना जो 20,000 रुपये तोला था, आज 1.5 लाख पे पहुंच चुका है। वहीं पर फसल की रेट वही थी 20 साल पहले भी, और आज भी वही है। तो जय जवान जय किसान। किसानों के प्रति सम्मान भाव और आदर रखिए, और उनकी मेहनत का उन्हें फल जरूर दीजिए। जो जितना वो मेहनत करते हैं ना, अमूमन उसको उतना तो अदा कीजिए।